अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रॉड व्यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इससे बचाव के लिए लोगों ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पर मैंने टीवी और सोशल मीडिया पे ये नोटिस किया है कि लोगों को ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका नहीं मालूम है। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मास्क का प्रॉपर यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे पास ये एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है। तो आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने मास्क को टच करना है तो उससे पहले आप हाथों को धो लें या उनको सैनिटाइज कर लें। बगैर हाथ धोए या सैनिटाइज किए मास्क को बिल्कुल भी टच मत करें। तो ये जो सर्जिकल मास्क होते हैं इनमें जो फ्रंट साइड होती है वो डार्क कलर होती है और जो बैक साइड होती है वो लाइट कलर की होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो लाइट साइड है वो आपके मुंह की तरफ जाए और इनमें ऊपर की तरफ एक वायर होती है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको ये जो मास्क होते हैं इनमें ऊपर की तरफ एक स्टील वायर होती है। तो आपने पहले क्या करना है कि अपने साफ हाथों से आपने थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ बेंड करना है और आपने, मैं अपनी ऐनक उतार लूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अपने नाक की तरफ लेके गए, ये बेंड पार्ट से आपने इसको पकड़े रखना है और आपने ये जो इसकी इलास्टिक बैंड इसको अपने कान के ऊपर कर लेना है और अपने दूसरे साफ हाथ से आपने दूसरे कान के ऊपर कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको प्रेस करें ताकि ये यहाँ से प्रॉपरली सील हो जाए। और उसके बाद आपने मास्क को पकड़ना है और इसको नीचे की तरफ आपने पुल करना है ताकि जो मास्क है वो आपके चीन के बिलो और नाक के ऊपर आना चाहिए। अब जब आपने मास्क को सही तरीके से पहन लिया है और जब आप बाहर इस मास्क को पहन कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मास्क जो है आपको प्रोटेक्शन जो है वो इस एरिया पे देगा वायरस के अगेंस्ट। सो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि जो वायरस है वो इस जगह के ऊपर आके फंसेगा। तो मैंने क्या देखा है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मास्क पहनने के बाद वो इसको इधर से पकड़ते हैं, कभी यूं उतारते हैं, कभी यहीं से पकड़ते हैं, कभी ऊपर चढ़ा लेते हैं। और आप इमेजिन करें कि जो आप जिस मकसद के लिए इसको पहन रहे हैं कि वायरस जो है वो उससे ये मास्क आपको प्रोटेक्ट करे, वही वायरस आपके हाथों पे लग रहा है और आप इन्हीं हाथों के साथ जगह जगह इसको टच करेंगे और वायरस को फैलाएंगे। कई लोगों को तो इतनी भी सेंस नहीं है कि मैंने देखा है कि वो मास्क को इस तरह करके पहनते हैं जो कि उनके नाक के बिल्कुल नीचे होता है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो वायरस है ये सांस की बीमारी है बेसिकली। तो आप अपने नाक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये मास्क पहनने का सही तरीका है कि मास्क आपके नाक के नीचे लटक रहा हो? तो बराए मेहरबानी मास्क जब भी पहने तो उसको अपने नाक के ऊपर करें और जब आपने मास्क को एक दफ़ा पहन लिया है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें बार बार उतारने और चढ़ाने से। अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है, आपने मास्क को उतारना ही है, तो प्लीज़ अपने हाथों को सैनिटाइज करें या धोएं मास्क को उतारने से पहले। और मास्क को यहाँ से आपने उतारना है इस तरह करके और अपने दूसरे साफ हाथ से इस तरह आपने उतारना है मास्क को। और मास्क को उतारने से पहले हाथ धोने या सैनिटाइज करने का मतलब ये है कि अगर आप गलती से मास्क उतारते हुए अपने नाक या मुंह को टच करें तो वायरस आप अंदर इनहेल या आप किसी तरीके से वायरस आपके अंदर ना जाए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मास्क को उतारने या पहनने से पहले हाथों को धोएं या सैनिटाइज करें। अच्छा, ये तो अब मैंने आपको बताया मास्क को यूज़ करने का प्रॉपर तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये 2 ग्लव्स हैं कि ग्लव्स को किस तरह से आपने यूज़ करना है एंड यूज़ करने के बाद आपने उनको किस तरह डिस्पोज करना है। अच्छा, तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब जनरली लोगों की ग्लव्स के बारे में क्या परसेप्शन है कि वो समझते हैं कि जब उन्होंने ग्लव्स पहन लिए हैं तो अब वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बट ये लोगों की गलत सोच है क्योंकि आप ग्लव्स के साथ बहुत ज़्यादा वायरस को फैला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। ग्लव्स भी मास्क की तरह ग्लव्स को भी सिर्फ मास्क की तरह एक दफ़ा इस्तेमाल करें और एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उनको डिस्पोज कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्लव्स के साथ आप वायरस को किस तरह फैला सकते हैं।
इमेजिन करें कि अब आपने ये ग्लव्स पहने हुए हैं और आप बाहर ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो अब आपने शॉपिंग स्टार्ट की है और अब आप काफ़ी चीज़ों को टच कर रहे हैं। आपने ग्रोसरी की, आप उसी तरह अपनी कार के अंदर वापस है, अब आपने कार चलानी शुरू की और उसी तरह आप घर गए हैं, वही आपने गंदे ग्लव्स पहने हुए हैं और उसी तरह आप घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर दाखिल होते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को टच कर सकते हैं। तो इस तरह तो सेम ग्लव्स के साथ आप जब बहुत सारी चीज़ों को टच कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप क्रॉस कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जब उन्होंने ग्लव्स पहन लिए हैं तो इसका मतलब है कि अब वो वायरस से उनकी बचत हो रही है। आप इमेजिन करें कि अब आपने ग्लव्स पहनकर अपने घर के लेट से डोर हैंडल को टच किया है और अब आप घर के अंदर आ गए और आपने ग्लव्स उतार दिए और अब आप जब दोबारा बाहर जा रहे हैं तो आप उसी ही डोर हैंडल जो कि आपके वायरस ग्लव्स की वजह से क्रॉस कंटेमिनेट हो चुका है, अब वही वायरस आपके हाथों पे भी लग जाएगा। तो इसलिए जब भी आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें तो उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल के बाद उनको डिस्पोज कर दें। और अब मैं आपको, जब आपने ग्लव्स इस्तेमाल कर लिए तो ग्लव्स को प्रॉपरली उतारने का तरीका बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने लेफ़्ट हैंड से अपने राइट हैंड के ग्लव्स को उतारना है। उतारने के बाद आपने इस तरह अपने लेफ़्ट हैंड के अंदर उसको पकड़ लेना है और अपनी इंडेक्स फिंगर, इस उंगली से आपने अंदर वाली तरफ इसको डालना है और आपने इस तरह करके ग्लव्स को उतार लेना है। इस तरह उतारने के बाद आपने इनको प्रॉपरली डिस्पोज करना है और इन इस्तेमाल शुदा ग्लव्स को आपने बाहर रोड या कहीं पे नहीं फेंकना है, इसको गार्बेज बिन में ही डालना। अभी मैंने आपको ग्लव्स का प्रॉपर इस्तेमाल का तरीका बताया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरह आप ग्लव्स के साथ बहुत आसानी के साथ क्रॉस कंटेमिनेशन कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली ग्लव्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अपने साथ एक छोटी शीशी हैंड सैनिटाइज़र की रखता हूँ, इस तरह की। तो इससे क्या होता है कि जब आपने ग्लव्स नहीं पहने होते हैं और आपके पास सैनिटाइज़र होता है तो आपके चांसेस ये हैं कि आप अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र काफ़ी फ्रीक्वेंटली करेंगे। तो जिस तरह मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलता हूँ या उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करता हूँ, कार में बैठने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करता हूँ ताकि मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करूँ तो मेरे हाथ साफ होने चाहिए हैं और इससे क्रॉस कंटेमिनेशन का भी खदशा बहुत कम होता है। अच्छा, अब मैं आपको हैंड सैनिटाइज करने का तरीका बताता हूँ। जब भी आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं तो आपने उनको प्रॉपरली रब करना है और आपने आउटसाइड ऑफ योर हैंड्स उनको इन बिटवीन योर फिंगर्स रब करना है। दोनों हाथों को इस तरह करना है, अराउंड योर थंब आपने इस तरह करना है और आपने तब तक ये करना है जब तक आपके हाथ बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अच्छा, और आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जब भी आप हैंड सैनिटाइजर खरीदें तो उसमें अल्कोहल कंटेंट मिनिमम 60% होना चाहिए एंड इट कैन गो अप टू 95%। तो ये चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल करना है कि जो सैनिटाइज़र आप खरीद रहे हैं उसमें प्रॉपर अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए, वरना अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो वायरस के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा और आप यही सोचते रहेंगे कि आप वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं, जबकि रियलिटी में आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। और मैं आपको इस साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हैंड सैनिटाइजर्स में अल्कोहल होती है जो हाईली फ्लेमेबल होती है। तो जब भी आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आग के करीब मत जाएं और हैंड सैनिटाइजर्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अच्छा, तो दोस्तों ये थी मेरी पहली वीडियो। मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई डॉक्टर या नर्स नहीं हूं। मेरे पास जो भी मालूमात है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और मैं जब भी लोगों को मास्क का गलत इस्तेमाल करते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता सकता हूँ कि मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र का प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस भी लाता रहूँगा और अगर मेरे से इस वीडियो के दौरान कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा।
اپنے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.